ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बादामी बाग छावनी परिषद श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। तो वो है 5 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक। और इसको आप केवल स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेज सकते हैं, ऑनलाइन नहीं है। तो यहाँ पे दो पोस्ट है, एक है जूनियर असिस्टेंट, दूसरी है जूनियर असिस्टेंट कम हिंदी टाइपिस्ट। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। पहली पोस्ट के बारे में अगर आप एलिजिबल हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीरियल नंबर 2 पे देखिए, जूनियर असिस्टेंट कम हिंदी टाइपिस्ट लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी। केवल एक वैकेंसी है जो यूआर कैटेगरी के लिए है, यानी कि किसी भी कैटेगरी से कोई भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 12th। तो या तो आपके पास ग्रेजुएशन और आपने 12वीं में हिंदी पढ़ी हो, या फिर आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस में हिंदी टाइपिंग में आपकी जो स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 पे है 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। और क्रिटिकल इसकी जो डेट है वो हमने आपको बताई दी है। आगे चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। अगर आपको जानकारी चाहिए ज़्यादा तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, badamibaag.kent.gov.in। एज लिमिट आपकी जो है वो है 21 से 30 साल। 5 फरवरी 2022 से ही आपकी एज जो है काउंट होगी। और एज रिलैक्सेशन है तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो भी रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पे आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। हालांकि जो सीरियल नंबर 1 पे पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए वैकेंसी है। तो अगर आपकी कैटेगरी के लिए आपकी वैकेंसी है और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो ही आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है, डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय द बादामी बाग कैंटनमेंट बोर्ड इज दैट इंटर्ड इन द मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इन ए सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी। तो इस तरह के जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, केवल उनमें जो आपकी एज है वही काउंट की जाएगी इनके अनुसार। और एज को लेके ज़्यादा ही सीरियस हैं। आगे इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट्स ऑल्सो शुड ऑल्सो नोट दैट वंस ए डेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन सबमिटेड बाय दैम इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एंटर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बीबीसी फॉर द purpose of admission to an examination, no change will be allowed subsequently or at any other examination at the BBC on any grounds whatsoever। तो आप जो भी आपकी जो एज है वो ध्यान से भरना है। अगर आपसे गलती से कुछ और एज भरी जाती है तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, उन्होंने साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो देखिए जो आपकी फ़ीस है वो होने वाली है 300। और SC/ST कैंडिडेट्स को छोड़ के सभी को ये फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पे यूआर के लिए वैकेंसी है, शायद आपको किसी भी कैटेगरी से आप शायद आपको फ़ीस पे करनी होगी, इस बारे में मैं कोई श्योर नहीं हूँ। और जो भी आपको फॉर्म भेजना है उसके लिफाफे पे आपको सबसे ऊपर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट कम हिंदी टाइपिस्ट। और कहाँ पे भेजना है आपको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बादामी बाग कैंटनमेंट बोर्ड, बटवारा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, और इनका पिन कोड है। और आगे वही बात है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से आप इनके पास भेज सकते हैं। आगे एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर है, कैसे आएगा, डेट, एग्जामिनेशन टाइम जो भी है इनकी वेबसाइट पे पता चलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन है तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देर विल बी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर द सिलेक्शन, द फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 80 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स, ठीक है। आगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट undergo skill test which is passing in nature and as per criteria decided by the recruitment authority। तो आपका जो रिटन टेस्ट है 80 नंबर का है, 90 मिनट का, और यही आपका मेन है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट होगी। लेकिन जो इसमें क्वालिफाई करेगा वो फिर स्किल टेस्ट के लिए जाएगा, वो केवल क्वालिफाइंग है। अगर उसमें क्वालिफाई करता है तो दोबारा से फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और आपके जितना स्कोर आपका रिटन टेस्ट में है उसी के आधार पर आपकी मेरिट होगी। आगे है तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.33, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये बहुत ही सोच समझकर आपको इसके प्रश्न उत्तर करने होंगे। और आगे है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट ओनली कंसिडर्ड फॉर फाइनल रैंकिंग और सिलेक्शन। तो रिटन टेस्ट ही आपका सब कुछ है। आगे कुछ जनरल कंडीशंस हैं, ये आप एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा है, हम इनके बारे में कोई जिक्र नहीं करने वाले। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वेरिफिकेशन के लिए वो इन्होंने लिखे हुए हैं ABCDF। और आगे रिजेक्शन है, किस तरह के अगर आप इस सेक्शन में पाए जाते हैं तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। और जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक बार पढ़ लेना, कोई TADA नहीं मिलेगा किसी भी कैटेगरी को। और OMR पे ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है।
आगे स्कीम एंड सिलेबस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो देखिए 80 नंबर का है और 90 मिनट में आपको करना होगा। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट में क्या कुछ आएगा, जनरल इंग्लिश आएगी, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, 20 नंबर की आएगी, इन्होंने नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगी, 20 अंक की होगी, और कौन कौन सी टॉपिक से आएगी वो भी लिखा हुआ है। आगे फिर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये भी आएगी, ये भी 20 अंक की होगी। और इसके लास्ट में है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से आपके सवाल जवाब आएंगे ये भी इन्होंने लिखे हुए हैं। तो टोटल 4 सेक्शन आपके, चारों 20-20 अंक के हैं। टोटल आपका पता ही आपको 80 नंबर का है। इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन, अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में डाउट है या फिर समझ में नहीं आता है नोटिफिकेशन पढ़ के, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर है, ईमेल है और इनका एड्रेस भी है, ठीक है। तो आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, पेज नंबर 11 और 12, इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो और इनके पास भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। तो यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर क्या है, जूनियर असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट कम हिंदी टाइपिस्ट, तो यस या फिर टिक कर देना। और यहाँ पे आपका जो अफिक्स एंड अटेस्ट फोटो हियर, और सिंपल सा ही फॉर्म है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपकी 10वीं 12वीं है तो यहाँ पे लिख देना, ग्रेजुएशन है यहाँ पे, तो तीनों तो मैंडेटरी है ही। इसके बाद में एनी अदर है, आपके पास कोई डिप्लोमा है या फिर मास्टर डिग्री है तो एनी अदर के नीचे आप लिख देने, ठीक है, उनके नाम। और फिर आपके नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ 2 रेफरीज, यानी कि आपको 2 ऐसे लोगों के एड्रेस और नाम बताने हैं जो आपको अच्छी तरह से भली भांति आपकी क्वालिफिकेशन से आपसे परिचित है। और एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप इनको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और डिक्लेरेशन में आपको अपने नाम लिख के और नीचे सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट और डेट प्लेस, और ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ के इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं उनको आप कवर कर लेना, और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।